जब आपने इन्फोसिस से एफएनपी में चेंज किया था तो उस ड्यूरेशन में आपने 120 इंटरव्यूज दिए थे, हाँ। राइट? यार मतलब आपको कभी ये नहीं लगा मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि यार 120 इंटरव्यूज देना बहुत बहुत हार्ड होता यूआई है के लिए यार? मतलब इतना मैं कोई बंदा ना मुश्किल डीएसए नॉर्मली नहीं होता। 10 इंटरव्यू यूआई दे में देना, उसे क्योंकि लगता है कि लॉजिक नहीं भाई मैंने होता, क्या कर बैकएंड में दिया। लॉजिक होता है। अगर आप 120 रिएक्ट के इंटरव्यूज देना स्पेसिफिकली ना जा रहे सिलेक्ट हो कि हैं भाई तो आपको डीएसए आपने इतना तंग नहीं 120 करेगा, इंटरव्यूज कोर दिए, इसका मतलब कॉन्सेप्ट्स आप आपके सिलेक्ट नहीं हो इम्पोर्ट। पा रहे हो। तो वो बहुत टफ टाइम होता है यार। देखो सी होता क्या ना, आपने किसी भी टेक्नोलॉजी में काम किया, बट जब हम इंटरव्यूज में जब बैठते हो ना, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आपने काम तो किया होगा बट आप भूल जाते हो उस टाइम पे कि भाई ये क्या गड़बड़ी हो रही है। ये तो मैं बाद में जब आप निकल के आओगे बोला अरे यार मैं इसका आंसर तो ये था, मैंने मैंने तो इस पर काम किया यार, मैं तो रोजाना काम करता हूँ बट इसका आंसर ये देना था मुझे। ये प्रॉब्लम्स आती है। आपने उस ड्यूरेशन को कैसे मतलब फेस किया था? क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी? आपका जो रिज्यूमे था कैसे शॉर्टलिस्ट हो पाया था? भाई पहले तो देखो कि 120 इंटरव्यूज़ विद इन 3 मंथ्स नहीं थे, बिकॉज आपका 3 मंथ्स का इन्फोसिस का नोटिस पीरियड रहता है। और बहुत सी कंपनीज होती है जो ऐसे बंदे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड हो, क्योंकि ये मार्केट में सबको पता है कि वो एक इंटरव्यू करते हैं, फिर अगर क्लियर भी होते हैं तो दूसरी जॉब की तरफ भागते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज मुझे वहीं पे इंटरव्यूज़ हो जाते थे, बट क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड लंबा था तो रिजेक्ट कर देते थे। और एक और रीज़न था कि स्टार्टिंग में बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ऑल दो आपको कोडिंग की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट इंटरव्यूज़ में आपको ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं जो कि मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किए थे। आप कहोगे मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया मैंने रेज्यूमे बनाया, नौकरी पे प्रोफाइल बनाई, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट की और स्टार्ट कर दिया। इंटरव्यूज़ आ रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे लाइक व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट। अब 3-4 तो बंदा जब डेवलपमेंट करता है वो बता देता है, बट वो पूछ रहे थे और बताओ, जो कि थ्योरेटिकल हो जाते थोड़े। और फीचर्स ऑफ रिएक्ट आप जब काम करते हो ना, जब आप नॉर्मल किसी चीज़ में काम कर रहे हो, आप चल रहे हो, तो आप ये तो ना बताओगे कि कितनी स्पीड है आपकी या फिर चलने में कौन सा पैर आगे रखते हैं पहले। तो वो डे टू डे रहता है, बंदा ध्यान नहीं देता उन सब चीज़ों पे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने इंटरव्यूज़ देनी शुरू कर दी, वो मुझसे क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, फिर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी डीमोटिवेशन हुई। फिर मैंने यूट्यूब पे जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखनी शुरू की, और मोटिवेशनल वीडियोस भी आई कि कैसे स्विच मारते हैं, उन सब में मोटिवेट करते थे। कहीं रिएक्ट डेवलपर्स ने वीडियोस डाली होती थी अपनी, कहीं कंपनीज जैसे एक्सेंचर होगी या फिर जो भी कंपनीज होगी, इनके मॉक इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर वो क्वेश्चंस लिखे। तो मतलब मेरी जो इंटरव्यू होती थी उसमें मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेता था, उनको फिर याद करना शुरू किया। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है स्टार्टिंग के 20-30 इंटरव्यूज़ मैंने दिए, उसके बाद मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद जब पहली कंपनी ने मुझे हायर किया तो मैं बहुत खुश था, हालांकि उधर से जितना मेरा एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हाइक मिल गया था। और जब आपका, क्योंकि आपका नोटिस पीरियड बहुत लंबा था 90 डेज़ का, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपके पे पैकेज में करना पड़ता है। अगर आपका सपोज़ आप 10 लाख कमा रहे हो और आप उनसे सीधा कहते हो कि मुझे 20 लाख चाहिए, और आपका नोटिस पीरियड 90 डेज़ का है, तो कंपनी कहेगी ये 90 डेज़ में मेरे से 20 मांग रहा है, इसको पैसों का एक तो लालच है और ये भाग जाएगा थोड़ी देर बाद। तो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि अबाउट 40 से 60% के बीच में हाइक मांगूँ फर्स्ट, जो कि रीज़नेबल भी लगे। बाकी अगर आप बहुत हाई पैकेज पे ऑलरेडी बैठे हो, उसके बाद आप 40-60 मांग रहे हो तो वो रीज़नेबल भी नहीं लगता। तो रीज़नेबल से हाइक मांगो, ताकि सामने वाली कंपनी को कोई इशू ना हो आपको मे बी पैकेज देने में भी, और उसको लगे कि मैंने अच्छा बंदा ले लिया है जो कम पैसे पे आ रहा है, तो वो भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कम कर रही है, तुम भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। उसके बाद आप देखते रहो। तो ये होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्विच करने के टाइम पे। ओके ओके।